मेरे बच्चे, मैं महादेव तुम्हें आज एक ख़ास बात बताने के लिए आया हूँ, जिसे जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारा डर है, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। और आज मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा कि अपने जीवन में कभी डर से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में डर से डर कर पीछे हट जाते हैं, उनके जीवन में कभी खुशी और कामयाबी नहीं आ पाती। मैं जानता हूँ कि जीवन में डर का होना बहुत आवश्यक है, परंतु यह डर केवल गलत कार्यों के लिए होना चाहिए। जो इंसान अच्छे कार्यों के लिए अपने जीवन में डरते हैं, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते। यदि तुम अपने डर पर काबू पा लोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जीवन में सब कुछ पाना कितना आसान है। हमारा पहला कदम हमें हमेशा रोकता है, क्योंकि हमारे अंदर जो डर बैठा होता है, वह हमें आगे नहीं बढ़ने देता। मेरे बच्चे, यदि आज तुम कोई शुरुआत करना चाहते हो, परंतु उसको करने से पहले तुम्हारे भीतर डर है, तो तुम उस काम को कभी शुरू नहीं कर पाओगे, क्योंकि डर इंसान को सदा बांध कर रखता है। और जो इस डर पर काबू पा लेता है, वह कभी पीछे नहीं हटता। यदि आज तुम इस डर के कारण कोई कार्य शुरू नहीं करोगे, तो यह डर तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सदैव उदास रहते हो, लेकिन उस उदासी को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करते। परिस्थितियाँ हमारे हिसाब से हमेशा नहीं चलती, परंतु हमें समय के अनुसार उन परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की परिस्थिति चल रही है और वह परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तो तुम्हें अपनी उन परिस्थितियों से लड़ना होगा। उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए तुम्हें वह कार्य करने होंगे, जिससे वह परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुसार कार्य करें। जब मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर निकलता है, तो वह सदा अपने दिमाग में उस निर्धारित जगह को लेकर चलता है जहाँ उसे जाना है। परंतु यदि कोई इंसान बिना सोचे समझे सफ़र पर निकले, तो वह कभी अपने असली मंजिल के पास नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि उसके पास अपनी मंजिल पर पहुँचने के निर्धारित जगह निश्चित नहीं है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी है। यदि तुम इसे बिना लक्ष्य के काटोगे, तो यह हर दिन ऐसे ही गुज़रता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। जब कभी तुम किसी चीज़ को पाने के लिए अपना पहला कदम
उठाते हो और यदि तुम्हें थोड़ी बहुत कठिनाई लगने लगती है तो तुम अपने कदम पीछे रख लेते हो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि तुम अपने पहले कदम में ही हार मान लेते हो। यदि तुम अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाओगे तो तुम एक दिन वह मंजिल पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। हर चीज़ की शुरुआत पहले कदम से ही होती है। यदि तुम्हारा पहला कदम ही डगमगा जाएगा तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज जो रास्ते तुम्हें कठिन लग रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब वही रास्ते तुम्हें आसान लगने लगेंगे, क्योंकि तब तुम्हें उन रास्तों का अनुभव हो जाएगा जो रास्ते आज तुम्हारे लिए नए हैं। इसलिए सदा यह याद रखो कि हर रास्ता तुम्हारे लिए शुरुआत में नया होता है और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते चले जाते हो वह चीज़ें तुम्हें आसान लगने लगती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी पहचान तुम्हारा अनुभव, इन दोनों चीज़ों को तुम्हें हमेशा मिलाकर रखना चाहिए। जो कार्य तुम सीखते हो उससे तुम्हें अनुभव प्राप्त होता है और वही कार्य तुम्हें तुम्हारी पहचान दिलाता है। मैं तुम्हारे पास सदैव हूँ। तुम्हें जब कभी ऐसा महसूस हो कि तुम अकेले हो, उस समय केवल मुझे याद करना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता। तुम जब कभी उदास होते हो तो मेरा मन भी उदास हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में कामयाब होने के लिए यह रास्ता बताने आया हूँ। बस मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इस उम्मीद को कभी नहीं खोना है कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। यह याद रखना, उम्मीद ही सबसे बड़ी पहचान है तुम्हारी। यदि तुम उम्मीद हार जाओगे तो तुम जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। मैं तो तुम्हारा महादेव हूँ। मेरा कर्तव्य तुम्हें उचित राह दिखाकर तुम्हारा मार्गदर्शन करना है, परंतु तुम्हारा कर्तव्य मेरी बातों को मानकर उन चीज़ों को करना है जो मैं तुम्हें कहता हूँ। मेरे बच्चे, समय चाहे कितना भी क्यों ना बदल जाए, परंतु यदि तुम स्वयं को विश्वास के साथ अटल रखोगे तो बड़े से बड़े समय को भी तुम अपनी सूझबूझ से परास्त कर सकते हो। अपने कर्तव्य को कभी मत भूलना। तुम्हारे कर्तव्य ही वह चीज़ हैं जो तुम्हें सदैव यह याद दिलाते रहेंगे कि तुम्हें भविष्य में अच्छे कार्य करने हैं, ताकि तुम अपनी मंजिल से यदि रास्ता भटक भी जाओ तो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य याद रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य स्वयं के जीवन को ठीक रखना है। यदि तुम इसे ठीक नहीं रख सके
तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी। मेरे जाने का समय हो चुका है, लेकिन मैं तुमसे आशा करता हूँ कि आज तुमने मेरी जो भी बातें सुनी वह सब कुछ तुम अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को कल्याणकारी बनाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है मेरे लिए, इसलिए इसे व्यर्थ मत करना। यही केवल मैं तुमसे चाहता हूँ। यह याद रखना कि यदि तुम अच्छे कार्य ना कर सको तो तुम्हारा जीवन कभी अच्छा नहीं बन सकता। मेरे बच्चे, अच्छे कार्य तुम्हारे जीवन में सदा अच्छी चीज़ें लेकर आती हैं। अब यह फैसला तुम्हारा है मेरे बच्चे कि तुम्हें क्या करना है। यदि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुखी रहे तो तुम्हें उसके लिए कल्याणकारी कार्य करने होंगे। तुम्हारा कल्याण हो।